हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद आपके अपने फेसबुक इंडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बुक्स रिव्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लगातार आप लोगों के वीडियोस के ऊपर कमेंट्स आ रहे थे कि सर आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए लक्की आहूजा मैम की जो एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो पुस्तक आई है उसका रिव्यू कीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग मैं लक्की आहूजा मैम की जो सेकंड ग्रेड के लिए जो साइकोलॉजी की जो बुक आती है वो बुक लेकर आ गया हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर इंटा डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप में से कोई भी साथी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो ये बुक बड़ी महत्वपूर्ण जाती है आप लोगों के लिए। तो कहीं से स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना है। अगर आप लोग व्यक्ति से किसी पुस्तक का रिव्यू कराना चाहते हैं तो या तो आप हमें वीडियो के ऊपर कमेंट कर दीजिए, या फिर स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उनके माध्यम से हमें मैसेज करके इन्फॉर्म कर दीजिए। हम जल्दी जल्दी उस पुस्तक का रिव्यू करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम लोग आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग उस पुस्तक का रिव्यू करते हैं, तो हम भी छोटी सी आप लोगों से उम्मीद रखते हैं कि प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल फेसबुक इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, लक्की आहूजा मैम की पुस्तक का रिव्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन सर्व क्रमशः वयम नवीनतम संस्करण आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी। आरबीएससी व एनसीईआरटी का सार संग्रह है। आरपीएससी के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंट व शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पीटीआई के लिए समान रूप से उपयोगी। ये है अपनी डॉक्टर लक्की आहूजा मैम। संपादक है पीआर ढाका। फ्रंट पेज ऐसा कुछ रहता है, ये आपकी विड्थ है और ये आपकी बैक साइड रहती है। तो लक्की आहूजा जो मैम है उनके बारे में इंट्रो दिया हुआ है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ये ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन की जो अन्य महत्वपूर्ण जो पुस्तकें आती हैं उनके आइकन्स हैं। इनमें से लगभग हमने सभी पुस्तकों का रिव्यू कर दिया है। ज्ञान सरोवर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप लोग इनमें से किसी पुस्तक का रिव्यू देख सकते हैं। प्राइस की बात करते हैं तो मूल्य रखा गया है 200 रुपये मात्र। अगर घर बैठे डिस्काउंटेड प्राइस में पुस्तक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उनके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दीजिए और घर बैठे डिस्काउंटेड प्राइस में पुस्तक भी प्राप्त कर लीजिए। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षा मनोविज्ञान, साथ ही साथ ये लैब असिस्टेंट और पीटीआई एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। अब दोस्तों, बात करते हैं इस पुस्तक की अनुक्रमणिका की। तो किसी पुस्तक के लिए उसकी अनुक्रमणिका रीढ़ की हड्डी होती है, तो इस पुस्तक की जो रीढ़ की हड्डी है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो अध्याय का नाम है फर्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान, सेकंड है अधिगमकर्ता का विकास, थर्ड है अधिगम, फोर्थ है व्यक्तित्व, नंबर 5 है बुद्धि, नंबर 6 है विप्रेरणा, नंबर 7 है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, नंबर 8 है विविध मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं। तो इनके अंदर जो डिस्क्रिप्टिव जो विस्तृत सिलेबस दिया हुआ है मैंने प्ले कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस किस किस टॉपिक्स के अंदर कवर किया गया है। ये 8 जो चैप्टर है, 8 चैप्टरों का यहाँ पे डिटेल एनालिसिस किया दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं पेज संख्या पूरी की पूरी 193, तो 193 पेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। पूरे के पूरे 193 आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट पे, आगे है पेज क्वालिटी की। तो दोस्तों, पेज क्वालिटी ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन की जितनी पुस्तकें आती हैं सबकी पेज क्वालिटी प्रीमियम टाइप की क्वालिटी का यूज किया गया है। फॉन्ट साइज एंड फिनिशिंग की बात करते हैं तो सेम फॉन्ट साइज है, सेम फिनिशिंग है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, इतनी फॉन्ट साइज आपको देखने को मिल जाती है। फिनिशिंग भी अच्छी खासी है, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। प्रॉपर हेडिंग्स का ध्यान रखा गया है और हेडिंग्स आपको हिंदी एंड इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलने वाली है। आप देख सकते हैं किसी भी हेडिंग में जाएंगे तो आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगी। साथ ही साथ सेकंड चीज ये है कि जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है साइकोलॉजी की जो थोड़ी सी टफ रहती है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, सॉरी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, तो उनके लिए उन टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश के अंदर, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर हूबहू यूज किया गया। आप किसी भी चैप्टर के अंदर कहीं पर भी आते हैं तो वो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जैसे ये आपको एक डायग्राम दिया है तो ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में दिया हुआ, बीच में भी आप कहीं पर भी आ जाएंगे जैसे अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, प्रयोग विधि, एक्सपेरिमेंट मेथड, यानी आपको डबल लैंग्वेज का इसके अंदर यूज किया हुआ मिल जाएगा। अब दोस्तों, हम लोग रेंडमली चलते हैं, अधिगम वाले चैप्टर पे चलते हैं। तो पेज नंबर 74 से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। तो आप लोगों को भाषा शैली के बारे में बता दूं कि हाँ भाई, भाषा शैली कैसी क्या रहती है। तो यहाँ से अधिगम जो लर्निंग वाला जो चैप्टर स्टार्ट होता है, तो साथ साथ आप लोगों को ये बता दूं कि चैप्टर वाइज चैप्टर एंड, जैसे हमने जो ये थर्ड चैप्टर तो सेकंड चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, तो जो जैसे चैप्टर एंड होगा उसके अभ्यास प्रश्न आपको ऐड किए हुए लास्ट में मिल जाएंगे, महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न बनते हैं। और हालांकि आप लोग देखोगे तो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे सेकंड ग्रेड जीके, सेकंड ग्रेड टीचर पेपर फर्स्ट एग्जाम, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड एग्जाम, यानी विगत भर्ती परीक्षाओं में आए क्वेश्चनों का इसके अंदर संकलन किया गया चैप्टर वाइज। अब बात करते हैं भाषा शैली की। तो अधिगम जो लर्निंग वाला जो चैप्टर है, अधिगम का अर्थ है संकल्पना, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ लर्निंग से शुरू करते हैं। सामान्य अर्थ में अधिगम या सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, लेकिन व्यवहार में हुए सभी परिवर्तनों को अधिगम नहीं कहा जाता।
व्यवहार में परिवर्तन थकान, दवा खाने, बीमारी, परिपक्वन आदि से भी हो सकता है, परंतु ऐसे परिवर्तनों को अधिगम नहीं कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं भाषा शैली कितनी सरल यूज की गई है, ताकि अगर विद्यार्थी अगर अपने से बुक पढ़ने के माध्यम से तैयारी करना चाह रहा है तो आराम से कर सकता है। मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास, प्रैक्टिस या अनुभव, एक्सपीरियंस के कारण होते हैं, तथा सामान्यतः ऐसे परिवर्तनों का उद्देश्य व्यक्ति को अपने वातावरण में समायोजन करने में मदद करने से होता है। अधिगम के अर्थ को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए अधिगम की परिभाषाओं को जानना, ये यहाँ पे विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। अधिगम की विशेषताएं बतला दी। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वजनिक प्रक्रिया है। सीखने की विधियां, मेथड्स बताई, अविराम विधि तथा विराम विधि, पूर्ण विधि तथा अंश विधि। इस तरह से अधिगम की प्रक्रिया। अब यहाँ पर आप लोगों की प्रक्रिया लेकर आ गए हैं। सीखने के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग, अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण, रटकर, अर्थपूर्ण, यानी इस प्रकार से प्रॉपर हेडिंग्स का इसके अंदर ध्यान में रखते हुए कार्य किया गया। आप लोग कहीं पे भी जाइए आपको प्रॉपर हेडिंग्स के साथ काम किया हुआ मिलेगा। और किसी पुस्तक की खूबसूरती यही होती है कि उसके अंदर प्रॉपर हेडिंग का स्टेप बाय स्टेप, लाइन टू लाइन आपको ये चीजें दी हुई होती हैं, तो किसी बच्चे के पढ़ने के लिए ये चीजें इजी हो जाती हैं। तो ये चीजें इस पुस्तक के अंदर प्रॉपर ध्यान रखा गया है। और सबसे खास बात है, चैप्टर के एंड के अंदर उस चैप्टर से विगत भर्ती परीक्षाओं के अंदर आई हुई जो क्वेश्चनों का साथ में ऐड कर दिया, और कुछ महत्वपूर्ण अन्य क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर चैप्टर से किस एग्जाम में किस तरह का क्या क्वेश्चन बनता है। इंटर डिटेल आपको एकमात्र पुस्तक से मिल जाता है। तो इसके लिए आपको जैसे क्वेश्चनों के लिए अलग से बैंक खरीदने की, परचेज नहीं करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इससे अगर सेटिस्फाई होते हैं तो मेरे ख्याल से पर्याप्त आपके लिए रहती है। तो इस तरह से हमने ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन की जो लकी आहूजा जो मैम की जो पुस्तक की आप लोग डिमांड कर रहे थे, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, पीटीआई, और आपकी जो लैब असिस्टेंट के लिए जो साइकोलॉजी की पुस्तक आती है, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी की पुस्तक आती है, उसका रिव्यू कर दिया है। कैसी क्या लगी हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फेसबुक इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे के वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।